तो अगर आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है और हो रही है बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग आज इन 20 प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि कौन सा धातु जो है, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक होता है जो कि क्या है, धातु भी है। तो इसका ऑप्शन है लेड मरकरी दोनों। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 22 में है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी झूठ है। आयोडीन चमकीला होता है, पहला है। दूसरा, हीरा कठोर होता है। तीसरा है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 23, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन सा संबंध जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें से आपको सक्रियता श्रेणी देख के आपको बताना है कि गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो इसका हम सभी उत्तर कमेंट में डाल देंगे या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे। सॉल्यूशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। 24 में है कि इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त सभी होगा। तो इसमें इसका भी कमेंट में करना है। 25 में सिनेबार किस धातु का अयस्क है। मरकरी, तांबा, जिंक, मैग्नीज। 26 में इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको भी आंसर कॉमन में दीजिएगा। 28 में वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। वृक्क जो हम लोग का होता है उसका संबंध किस तंत्र से होता है। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र। 29 में पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है कौन। जाइलम, फ्लोएम, दोनों, कोई नहीं। 30 में है कि थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 31 में कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक एसिड, जिबरेलिन। 32 में है कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र। 33 में है कि जनन मूल घटना है युग्मकों का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रकृति का बनना, भ्रूण का बनना। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। 34 में जैव विकास की प्रकृति का विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना। 35 है आनुवंशिकता का आधार क्या है। डीएनए, एटीपी, एडीपी, एनएटी। 36 में प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, किसको कहते हैं। द्वितीय पोषक स्तर को, शाकाहारी को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। 37 में परितंत्र के आजैविक घटक क्या है। तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त सभी। 38 में ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पदार्थ क्या है। CFC, CO2, धूलकण, उपयुक्त सभी। 39 में इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1970 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में या 1960 के दशक में। तो इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है कमेंट में। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, इसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप अच्छे से बना ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है, अच्छी तरह से चल रही है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।